ओम शांति। जिसने मर्डर किया वही अपने कर्मों का हिसाब चुकाने पति बन करके आया। देखिए, अगर आपको कैसा लगेगा, अगर आपको पता लगे, आपको पता चले कि आपकी लाइफ का जो अभिन्न हिस्सा है, आपकी लाइफ का जो नज़दीकी रिश्तेदार है, जिसके साथ आप अपना पूरा समय बिताते हो, आप अपने जीवन बिताने का संकल्प लिया हुआ है, और आपको अगर ये पता चले कि ये व्यक्ति जो मेरे साथ है अभी लाइफ पार्टनर बना है और इसने मेरी पिछले जन्म में हत्या की थी, तो आपको कैसा लगेगा सोचिए। आज जो आपको एक स्टोरी बताने जा रहे हैं, ये सामान्य से थोड़ी डिफरेंट है। बहुत से लोग इस बात को लेकर के और कई बार सवाल भी करते हैं कि भगवान हमारे को पिछले जन्म याद क्यों नहीं रखने देता है, और आज आपको उसका कारण भी बताएंगे कि क्यों पिछला जन्म याद नहीं रहता है। तो देखिए, यहाँ जो बात आती है, जो आज कहानी बता रहे हैं, किसी की भी स्टोरी होती है तो उसका रियल नाम और रियल सब कुछ नहीं बता सकते हैं, ना उसका वीडियो दिखा सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, वो आप समझते ही हैं। तो लेकिन कुछ जो वास्तविक स्टोरी होती है वो रियल ही होती है। तो आज जो आपको बताने जा रहे हैं कि प्रिया नाम की एक लेडीज थी, और उन्होंने जब किसी डॉक्टर को पूछा, उन्होंने पीएलआर कराने के लिए पूछा कि उन्होंने बताया कि उनका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा लगता, सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक अनजान सा डर रहता है और अंदर से एक बहुत फीलिंग आती है, बहुत गहरी इमोशनल उलझन है, जो बोलते हैं कि पति हर तरह से उसका साथ देता है, उसकी सेवा करता है, बहुत केयर करता है, लेकिन जब वो उसके बहुत पास में जाती है तो एक अनजान सा डर लगता है। और ऐसा क्यों होता है आखिर, कि जब बहुत नज़दीकी क्षण होते हैं तो बहुत घबराहट होती है पति के पास, बहुत असहज फील करती है, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, जैसे कि उसकी आत्मा चीख चीख कर कह रही हो कि इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। वो फिर से अपने माइंड को मेकअप करने की कोशिश करती है, पति को खुद को पास बुलाने की कोशिश करती है, प्रयास करती है, लेकिन बार बार उसका शरीर कांपने लगता है। अब यहाँ से उसकी पास्ट की शुरुआत होती है। जब वो डॉक्टर के पास पहुँचती हैं और उन्होंने पास्ट लाइफ करवाया, जब देखा गया, तो जब डॉक्टर ने उनका पास्ट देखा तो एक बहुत ही अजीब सी स्टोरी सामने आई। ये लेडी जो बात थी, ये बात निकली उनके 1894 की, और ये वो जगह थी, अमृतसर जगह कही जाती। ये जो लेडी थी प्रिया, ये एक अपने रूप में एक शांत महिला के रूप में दिखती है, और इसके पिछले जन्म का जो नाम था वो गौरी, और गौरी एक साधारण घर की लड़की थी, और इसकी शादी एक अच्छे व्यक्ति से हुई थी जो बहुत अच्छा रिश्ता था, उसका नाम रणवीर था। शुरुआत के जो साल थे बहुत प्रेम पूर्वक भी थे, लेकिन बाद में जो रणवीर था, यानी कि जो उसका पति था, तो उसको एक शक गहराने लगा कि मेरी पत्नी कुछ गलत कर रही है, यानी कि उस व्यक्ति के किसी ने कान भर दिए, कुछ उसको ऐसा बोल दिया। होता क्या है कि देखिए, जैसे जब कोई व्यक्ति होता है, अब पति को थोड़ा शक हो गया। होता क्या है कि देखिए, जब कोई भी वैवाहिक जीवन होता है तो उसमें कोई ना कोई ब्लेम जरूर आएगा, जरूर कुछ होगा। अब देखो, जब कोई मूवी की स्टोरी में यही होता है कि कोई ना कोई ब्लेम आ जाएगा। जब आपकी फैमिली बहुत सुखद होगी तो कोई ना कोई ऐसी परीक्षा जरूर होगी, और अब देखा जाएगा कि आप ऐसी अवस्था में कितने शांत रह सकते हो, है ना। तो प्रकृति का भी अपने एक रूल होता है, एक नियम होता है। लेकिन देखिए, होता क्या है कि ऐसी दुनिया में भी लोग होते हैं कि किसी को शांत देख करके और किसी की खुशियां उसको सहन नहीं होती हैं, तो किसी ने आकर के कान भर दिए रणवीर के, उसके हस्बैंड के कान भर दिए कि भाई तेरी वाइफ का तो कहीं ना कहीं चक्कर है, और किसी व्यक्ति को तेरे घर की तरफ जाते हुए देखा है। अब ऐसी बात जब बोली तो अगर किसी के मन में एक बार शक आ जाए तो बार बार नजर रखे, और फिर कुछ लोग होते हैं ऐसे सनक जाते हैं कि जो बात एक बार दिमाग में आ गई, अब फिर होता क्या है, ऐसे कि माना एक ने बोला, फिर दूसरे ने बोला, तुम्हारे घर की तरफ कोई आता है, तुम्हारे घर कोई आता है, कोई बात ऐसी बोल दी, हाँ मैंने उसको साथ देखा था,
अब जो क्या है कि कोई कोई जैसे सुंदर स्त्री होती हैं, कोई कोई तो उनके चरित्र के ऊपर अगर कोई लांछन लगाने वाले, आज का समाज इतना गंदा है, इतना कड़वा है, क्योंकि ये दुनिया की एक सच्चाई है कि किसी के ऊपर भी लांछन लगाना बहुत आसान है, स्त्री के ऊपर विशेष रूप से, क्योंकि वो एकदम कोमल हैं, लेकिन उसके अंदर के जो भाव हैं, उसके अंदर की जो भाव जो कितने शुद्ध और पवित्र हो सकते हैं। और हमारे ही भारत देश में जैसे कि अनसुईया माँ, सीता जैसी भी यहाँ पर हुई हैं, लेकिन कोई और अन्य तरह की भी होती हैं, लेकिन परसेंटेज कितनी डिफरेंट है ना। 90% लोगों की ऐसे भी होते हैं कि अच्छे होते हैं, लेकिन 10% खराब भी होते हैं। लेकिन जो लांछन लगाने वाले लोग हैं, इनको क्या होता है समाज में कि देखिए, जब कोई अच्छी स्त्री दिखती है सुंदर, तो उनको कोई बहाना चाहिए बुरा कहने का, क्योंकि ये उनको नहीं मिली है। सबसे बड़ी पीड़ा का कारण कि हमें नहीं मिली, उसको कैसे मिल गई। तो एक वो देखते हैं कि हम तो इतने दुखी हैं, इतना सुखी क्यों हैं। तो इस तरीके से ऐसी हरकत की, और ये व्यक्ति, उसका पति उसके बहकावे में आ गया, और जब 2-4 बार भड़काया गया तो बाद में उसने समझ में आ गया, तो इसने गुस्से में आकर के इसने क्या किया, क्योंकि अच्छा ही राजकीय परिवार था उनका, जब उसके पति को एकदम शक गहराया तो वो क्या किया, उसने ज़बरदस्ती कमरे में ले गया, ज़बरदस्ती कमरे में ले गया और कमरे में बंद करके उसका गला घोंट करके उसको मार डाला। बड़ा तकलीफ, सोचिए कि अपना ही पति अपने ही घर में मार डाला उसको। अब इसने नाटक ऐसा किया कि उसको लग रहा है उस लेडी को कि उससे प्रेम कर रहा है, लेकिन उसने गला दबाया और उसको मार दिया। अब सोचो, ये जो घटना घटी, ये तो गई, इसने तो अपना जीवन वहीं पर लॉस्ट कर दिया, खत्म हो गया। अब इसके पति को जब ये मर गई, तब उसको होश में आया कि मैंने कौन सी बुद्धि में और क्या कर दिया, मैं कैसे पागल हो गया था, क्या कर दिया था। और थोड़े दिन में वो सारे सीक्रेट उसके सामने खुले कि वो कोई नहीं था, जो व्यक्ति था जिसके बारे में बात कर रहे थे कि इसने अपना कोई धर्म भाई बना रखा था, धर्म भाई था, और माँ के प्रति कोई संदेश भिजवाना होता था, तो वो व्यक्ति कभी कभी माँ का संदेश लेने उसके घर पे आता था। अब उसने ना कभी पूछा, ना इसने कभी बताया कि वो कौन है। अब यहाँ पर देखें, एक स्त्री वैवाहिक जीवन के बारे में क्लियर कर दें कि रिश्ता इतना नज़दीक का होता है, इन चीज़ों को क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है। इसने बताया नहीं, कोई कारण रहा होगा, उसने पूछा नहीं, बस लोगों ने बोला और इसके मन में ठसक चढ़ गई और इसने जाकर के उसको अंत में मार दिया। अब इतना भयानक जो परिणाम हुआ, जो थोड़े दिनों में उसकी मृत्यु के बाद, थोड़े दिनों में जब इसकी परतें खुलना शुरू हुई कि अरे ये तो कोई था ही नहीं, वो तो सारे चिट्ठे खुल गए कि इसने तो ऐसा दूर दूर तक कोई गलत काम नहीं किया, ऐसे कोई गलत नीयत नहीं थी। अब इसके बाद उसके हस्बैंड जो रणबीर को जो इतना पछतावा हुआ कि मैंने एक कितना बड़ा गुनाह कर दिया, वो रोया, खूब रोया, चीखें मार मार करके खूब रोया, और कुछ समय तक तो पागलों जैसे हो गया कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है क्योंकि उनकी नीयत कोई खराब नहीं थी और वो आत्मा कोई ऐसे अशुद्ध अपवित्र नहीं थी, बस लोगों के कारण भड़क गई। आप भी इस बात को याद रखना, इस बात को अच्छे से, अपने कान के कच्चे मत बनना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं अपने नज़दीक की चीज़ों के ऊपर दूसरों के कहने से शक करने लगते हैं, अपने लोगों पर, अपनी पति पत्नी को पर या अन्य किसी के कारण दूसरों के कहने पर शक करने लगते हैं। अब अपने दिमाग को खुला नहीं रखते, बस कानों को खुला रखते हैं। बात ये है कि देखिए, खुला दिमाग को होना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या है, क्या गलत है, क्या डिसीजन क्या होता है, होना चाहिए। लेकिन कानों को खुला रखते हैं, दिमाग को बंद रख लेते हैं। दूसरों ने कुछ भी कहा और बस कानों को भड़काया और भड़क गए, कबाड़ कर बैठे, विनाश कर दिया। और विनाश करने के बाद फिर बाद में दुखी हो रहे हो। दूसरों की कही कही बातों पर इस तरह से विश्वास नहीं करना और इमोशनल होकर कभी कोई गलत फैसला नहीं लेना, ये बहुत गलत परिणाम होता है। अब सोचिए, जब हुआ होगा तो कितना भयानक, कितनी तकलीफ हुई होगी। अब होता क्या है, अब इस जीवन में ऐसी आत्मा का जब रिव्यू होता है मृत्यु के बाद, जब आत्मा का हिसाब किताब सामने आता है, तो उस आत्मा को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। उस टाइम पर जब शरीर छोड़ करके आत्मा जाती है, तो समझो कि हेल्पर एंजल उसके साथ में होते हैं जब जीवन की घटना को सामने रिव्यू किया जाता है।
और ऐसी स्थिति में जब कोई आत्मा होती है कोई ऐसी, तो उस स्थिति में आत्मा को ही जज बना दिया जाता है और आत्मा से ही उस टाइम पर पूछा जाता है कि बताओ ऐसा किया तुमने, अब तुम क्या चाहते हो। और इस कर्म की जगह पर अगर तुम उसकी जगह पर होते तो तुम क्या करते। जिसको तुमने मारा है, जिसको तुमने तकलीफ दी, जिसके ऊपर अत्याचार किया, अगर उसकी जगह होते तो क्या करते। अब ये सारा प्रोसेस होता है कर्मों का हिसाब किताब, जिसको चित्रगुप्त कहते हैं ना, कि चित्रगुप्त वाला ही प्रोसेस है, समझो। और आत्मा जब जाती है ऐसे कर्म करके तो एंजल उससे पूछते हैं, जैसे कि सामने टीवी चल रही हो, सब कुछ दिखाया जाता है कि जिसका कंट्रोल आपके पास में होता है, और पूछते हैं कि आपने ऐसा किया है। वो दृश्य दिखाया जाता है कि ऐसा किया है, अब आप इसका क्या रिजल्ट दोगे, अब क्या चाहते हो। अब उस आत्मा से ही पूछा जाता है। तो वो आत्मा फिर कहती है कि वो खुद कहती है आत्मा कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दो। अब क्षमा तो कर दो, लेकिन इस चीज़ की रिकवरी कैसे करोगे, क्योंकि तुमने किसी का जीवन छीना, किसी को मार डाला, उसकी रिकवरी कैसे करोगे। तो उस आत्मा से पूछा जाता है कि तुम क्या करोगे। तो वो आत्मा खुद डिसीजन लेती है कि मैंने जिसको जैसे उसको तकलीफ दी थी, मैं उसको प्यार देना चाहता हूँ, मैं उसके सामने अपनी गलती की क्षमा मांगना चाहता हूँ, मैं उसके साथ एक जीवन और बिताना चाहता हूँ। तो ये आत्मा जब वहाँ पर उसने पछतावा किया, अपनी गलती का एहसास किया, तो फिर से उसी आत्मा को ऐसा कनेक्शन जोड़ा गया। उसने खुद स्वीकार किया कि मैं पति के रूप में एक बार फिर से जाना चाहता हूँ। अब ये सारा रिव्यू वहाँ पर होता है। उसके बाद फिर इस धरती पर वो सोल फिर से आती है, फिर से वो आत्मा आती है। अब यहाँ पर देखिए कई लोग भगवान को दोष देने लगते हैं। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं होता है। भगवान किसी को किसी प्रकार का कोई दोष ना दें। भगवान तो दयालु है, परमात्मा का सिस्टम तो दयालु है। परमात्मा ने तो बहुत बेहतरीन सिस्टम बनाया है और हम सभी उस सिस्टम का हिस्सा हैं। जो जैसे कर्म करता है उसके अनुसार ही उसके साथ होता है। अब क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें वो आत्मा स्वीकार कर लेती है और ये समझो कि उसकी ट्रेनिंग हो जाती है, फिर उस आत्मा को फिर उसको अगले गर्भ में जब भेजा जाता है, जब वो आत्मा गर्भ में जाती है जहाँ उसका हिसाब किताब बना होता है जैसे, तो अगले गर्भ में जब प्रवेश करती है तो उसका एक अवस्था से उस आत्मा को गुजरना पड़ता है, जिसके कारण वो सारी चीज़ें भूल जाती है। क्योंकि अब उस आत्मा को इस जीवन में नई फ्रेश स्टार्ट करनी है। और अगर वो भूल नहीं सकती थी, अगर उसको सारी बातें याद रहती, तो इस जीवन में कितना मुश्किल हो जाता रहना, सोचिए। अब क्या हुआ, यहाँ आए दोनों। अब अंदर में मन, अब चेतन मन के अंदर ऐसी होती है। अब इसका पति उसकी खूब सेवा करता है, फिर दोनों पति पत्नी बन गए। अब उसको अंदर में वो याद नहीं है ऐसा, लेकिन लगता है कि मुझे इसकी खूब सेवा करनी है, मैंने इसको प्रसन्न करना है, इसको खुश रखने का प्रयास करना है। ऐसे भी हो सकता है। ऐसा भी होता है कोई आपके प्रति बहुत समर्पित हो, तो हो सकता है क्या पता कि उसका स्वभाव हम नहीं जानते हैं। अब इसको जब याद आती है वो कहती है कि मेरे साथ ऐसा किया था इसने। अब उस व्यक्ति के दिमाग में उस टाइम पर वही गंदगी चल रही थी जो लोगों ने भड़का दिया था ना। तो बात तो लोगों के भड़काने की है ना, तो लोगों के कहने से भड़क के अपनी बात को, अपनी वाइफ को खुद ही मार डाला। तो कितना दुखद है, कितनी पीड़ादायक बात है। तो कर्म का सिद्धांत अब देखिए ऐसे काम करता है। और जब प्रिया कोई PLR में बात पता चलती तब उसको बहुत तकलीफ होती है और उसने कहा मैंने क्या झेला, इतनी पीड़ा हुई उसको, और मैंने कितना दर्द सहा। जब उसके मन को ये बात पता चली उसको कितनी पीड़ा हुई। अब उसने जान लिया कि पिछले जन्म में ये मेरा पति रणवीर था जिसने मुझे मारा था, और हर बात में वो सुरक्षा करता, सेवा करता, केयरिंग है, सब कुछ है, लेकिन पिछले जन्म का इम्प्रेशन वही का वही। तो ऐसे ऐसे केस भी आते हैं। तो फिर उसको बताया गया कि आप उनके लिए माफ़ कीजिए जो भी हुआ है, और वो पिछले जन्म का हिसाब किताब था वो अभी आपके साथ चुकाने के लिए जो आया है, तो उसको माफ़ कीजिए। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब ये है सिर्फ कि जहाँ कोई भी गलती करता है, किसी के साथ कोई भी हिसाब किताब बनाता है, तो वो कर्म साथ नहीं छोड़ता है। वो कहीं ना कहीं उसका हिसाब किताब लेने के लिए वो आत्मा जरूर आती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में उसको जरूर वो चुकाना पड़ता है। इसलिए आपसे बार बार बस यही कहते हैं, अपने कर्मों पर अटेंशन दीजिए, कर्म ध्यान से कीजिए, क्योंकि कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करता है। ओम शांति।